Union Home Minister Amit Shah addressed a public rally in Chhattisgarh today ahead of the assembly polls in the state. The Home Minister said that this time the people will celebrate Diwali thrice. He said Diwali will be celebrated when BJP government comes to power in the state and when Ram Mandir is inaugurated. Listen into what he said. मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली बनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना? जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। Prabhu Pateria, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Prabhu, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 दिवालियां बनेंगी और पूरा आत्मविश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ में कमल ही खिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ अमित शाह ने अपने टास्क पर रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ वो और मध्य प्रदेश वो स्टेट है जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में गंवा दिए थे। मध्य प्रदेश में लगभग बराबरी की सीटें आई थी, कांग्रेस की थोड़ी ज्यादा आई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुत बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था, तो अमित शाह पूरा ध्यान वहां पर फोकस किए हुए हैं। और आज जब वो बस्तर पहुंचे हैं, जगदलपुर में इस सभा में जो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 3 दिवाली मनेगी, तो एक तो दिवाली जो आमतौर पर पूरा देश मनाएगा 12 नवंबर को जो दिवाली का त्योहार है, उसके पहले जहां अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे थे बस्तर इलाके में, उधर की जो सीटें हैं वहां की 12 की 12 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी 2018 में। अब वहां पर वोटिंग होनी है 7 तारीख को, 7 नवंबर को। उसके बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की वोटिंग होनी है। तो अमित शाह वहां की जनता को ये बता रहे थे कि 3 दिवाली बनेगी। एक तो 12 नवंबर को जो देश भर में दिवाली मनाई जाती है वो दिवाली का त्योहार होगा जो परंपरागत तौर पर होता है। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी की, फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, उस दिन मनाई जाएगी। और तीसरी दिवाली वो जो राम मंदिर का शुभारंभ होना है जनवरी महीने में, तो उसको लेकर उन्होंने बात कही थी कि 3 दिवाली छत्तीसगढ़ जनता मनाएगी। तो एक तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाने का उनका तरीका था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। इसके पहले राजनांदगांव भी गए थे, वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की बात कही थी। वही बात आज फिर अमित शाह ने जगदलपुर में जो सभा हुई है उसमें उन्होंने कहा है। उनने भ्रष्टाचार जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो गिनाया। उन्होंने कहा गोबर में भी 1100 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया सरकार ने। नक्सली समस्याग्रस्त क्षेत्र है ये, तो अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों से मुक्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इस पूरे क्षेत्र को नक्सली क्षेत्र में जो केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है, पहले 29,000 करोड़ रुपए मिलती थी, अब 1,32,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के बारे में, नए टीचर्स की भर्ती। और अमित शाह ने वहां का जो दंतेश्वरी मंदिर है जगदलपुर का, जो प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर कि जगदलपुर का दशहरा पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, तो दंतेश्वरी मंदिर में गए जहां से दशहरे की यात्रा शुरू होती है, पूजा अर्चना वहां पर की। उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। वहां के जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जगदलपुर के, तो वो उनके साथ इस सभा में थे। और इसके बाद अब वो कोंडागांव जाएंगे। कोंडागांव में भी इसी तरीके से बीजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव अभी तीनों स्टेट में हो रहा है उसमें पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में नॉमिनेशन पहले फाइल हो रहा है। यहाँ पर अमित शाह खुद बड़े नेताओं के और उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी पूरी तरह साफ हो गई थी वहां पर खुद नॉमिनेशन फाइल कराने जा रहे हैं। वहां की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाई है और बीजेपी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, विकास यहाँ पर पूरा होगा। और नरेंद्र मोदी सरकार की जो विकास के कार्य हैं वो भी वो बता रहे हैं। पिछली जो छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार है, इस दौरान लोगों को सस्ता चावल, मुफ्त चावल राशन देने की जो स्कीम थी उसके बारे में वो याद दिला रहे हैं। तो एक तरीके से सरकार बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.